ये पूरा एक महल का नक्शा बनाया गया है। यहाँ पे एक्चुअली डायमंड लगा हुआ था जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया था। उन दियों के रिफ्लेक्शन पड़ता था डायमंड पे और पूरा रानी नी हजूर चमकने लगता था। फॉरेन के अंदर 105 माले की बिल्डिंग बनती है, ये थियरी। रूम मैंने ऐसी जगह पे लिया था जहाँ से बगल में ही था रानी की हजीरो, और ये बेसिकली एक मार्केट एरिया है। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप रूम कहाँ पे लें ताकि आप वॉकिंग डिस्टेंस से ट्रैवल करके पहुँच सकें रानी की हजीरो पे। ये मानी चौक है जहाँ पे रात में खाने का सबसे बड़ी मार्केट लगती है वेज की, और सुबह में यहाँ पे मुखवास बिकता है और साइड में सब तरह ज्वेलरी की शॉप होती है। इस चौक पहुँच के आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा रानी की हजीरो, और ये मैं इसके एंट्री गेट में घुस रहा हूँ इस टाइम। साइड में इसके मार्केट बन चुकी है पूरी, यहाँ पे गरबा के आइटम मिलते हैं। एक्चुअली ये मार्केट एरिया बन चुका है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड आपको दिख रहा है, पूरा मोनूमेंट, ये एक्चुअली है रानी की जगह जो हेरिटेज साइड भी है। ये एक्सप्लोर करते हैं। नाउ वी आर ऑन द स्टेयर्स, और कुछ ऐसा फर्स्ट लुक आपको देखने को मिलेगा रानी की हजीरे। पिलर्स एकदम ब्लैक स्टोन के बने हैं और बहुत ही ज़्यादा इनका भी सिस्टम वही है कि इनको भी एकदम लॉकिंग सिस्टम पे बनाया गया है, क्योंकि अहमदाबाद का पूरा बसाने का जो राजा था अहमद शाह, उनकी थिंकिंग एक ही थी, और उस टाइम सीमेंट अवेलेबल नहीं था, तो सारी चीज़ें ऐसे ही बनाई गई हैं कि फिट कर दिया गया है लॉक में, एकदम पजल टाइप जैसे फिटिंग होती है वैसा, लेकिन फिर भी इसकी मजबूती आज के सीमेंट वाले स्ट्रक्चर से बहुत ही ज़्यादा है। ये ब्लैक स्टोन आप पूरा देख सकते हो इसमें लगा हुआ। यहाँ जब आप खड़े होगे मेन कंपाउंड तो आपको पीछे पूरा मार्केट एरिया दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक गेट आपको दिखेगा, इसका ताला लगा हुआ है, एक्चुअली इसे 4 गेट है। ये ध्यान से देखना, ये पूरा कंप्लीट एक पत्थर है, और देखो इसको कितना अच्छे से कट किया गया, कार्विंग करी गई है। इस एक पत्थर को काट के इतने पीसेस में डिवाइड किया गया, फिर भी कोई भी डिटाइच नहीं हुआ है किसी से। जब आप इसके साइड में आओगे तो सेम जैसा आगे था एकदम पूरा एज इट इज। गेट यहाँ भी है, पिलर्स यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए, वहां पे पत्थरों को रेक्टेंगुलर काटा गया था, यहाँ पे सर्कुलर काटा गया, और एक सर्किल नहीं है, डबल सर्किल है अलॉन्ग विद द लीव्स। दोस्तों हम 2 दरवाजे से होके आ गए, दोनों बंद था, अब मैं तीसरे दरवाजे पे आ गया हूँ। ये चौथा दरवाजा है, ये भी बंद है। तो पता करता हूँ अंदर जाने का कोई और तरीका होता है लोगों से तो चले जाएंगे, अदरवाइज ये ब्लॉग दोस्तों एंड कर लेंगे। बाकी चीज़ें आप आउटर पे देख सकते हो कि जैसा एक तरफ था वैसा ही चारों तरफ है, 1% का कुछ भी फर्क नहीं है। पिलर सेम है और ऊपर का फ्लोरिंग सब कुछ सेम है, फिनिशिंग सेम है, डिजाइन जो बनी दरवाजे पे बहुत सेम है, सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर। से लग रहा है काफी पेस्ट मार दिया हूँ। दरवाजे के ऊपर दोस्तों आप कारीगरी देख पा रहे हो ना, ये पूरा एक महल का नक्शा बनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कार्विंग करी गई, पत्थरों को काट करके इतना बढ़िया डिज़ाइन क्रिएट करना, ये पुराने ज़माने में पॉसिबल था, आज पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप और बंद मिले आपको, तो आप किसी से पूछ लेना, चाबी आपको मिल जाएगी, यानी आपके लिए खोला जाएगा। ये फाइनली चाबी मिल गई दोस्तों, हमें तो लग रहा था कि लौटना पड़ेगा। एंट्री गेट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मार्बल लगा हुआ है, लेकिन अगर आप साइड में दोनों तरफ देखो, इधर इस साइड या फिर उस साइड, तो ये ब्लैक पत्थर लगे, तो पुराने वही है, रिनोवेशन के बाद लगाया गया होगा। अब आइए इस दरवाजे से हम एंट्री करते हैं, व्यू हमारे सामने कुछ ऐसा रहे। एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मज़ार किसकी इसकी बनी है, हालांकि वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा ही आपको। और ये पूरा बरामदा है, यहाँ पे अंदर के पिलर्स तो आप देख ही चुके हो, ये 36 है नंबर में टोटल, और जो बाहर लगे हुए हैं पिलर्स वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन वो 4 यहाँ से ज्यादा है, यानी अंदर 36 है, बाहर 40 है। पहले से जो दूसरी वाली है ना, वो शाह आलम सरकार की बेगम, इसमें टोटली डायमंड लगे हुए थे इसमें डायमंड। यहाँ पे दोस्तों डायमंड लगा हुआ था, थोड़ा दूर से भी लेना, मजार के इस पोर्शन पे डायमंड लगा हुआ पूरे चारों तरफ। तो फिर ये डायमंड का हुआ क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गए। अच्छा, अंग्रेज लूट के ले गए। अंग्रेजों ने भारत में कुछ नहीं छोड़ा है। टोटली लेडीज 39 दरगाह हैं, ये बच्चे भी लेडीज थी। अच्छा, 49 दरगाह, मतलब ये सिर्फ औरतों का ही है? औरतों का। अच्छा, ये जितनी भी मज़ार आप देख सकते हैं 49 है टोटल, तो 49 खवातीन यहाँ पे इस मज़ार के अंदर में है, इसीलिए इसको बोला जाता है रानी का हुजरा। गुजराती में हजीरा, गुजराती में हजीरा बोलते हैं, तो गुजराती लैंग्वेज भी थोड़ा सीख ली मैंने, गुजराती में बोलते हैं इसको रानी नी हजीरा। हाँ। ये जो दोनों मज़ार आप देख रहे हो, ये रानी ने जो तोता और मैना पाल रखे थे, उनकी ये पक्की मज़ार बनवाई है, तो वो अपने आसपास वालों से कितनी मोहब्बत करती थी इस बात की गवाह है ये मज़ार है।
कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, इसके अंदर जानवरों का भी कितना खास ख्याल रखा गया है। ये तो छोटी छोटी दिख रही है तीनों, ये लड़कियाँ बच्चियाँ हैं ना, उसी खानदान की कम उम्र की बच्चियाँ हैं। और ये सर ये उस पीर औलियाओं की दरगाह हैं जिनकी बेगम बहुत परहेजगार थी, किसी का नग भी किसी ने नहीं देखा। 600 साल पहले जो राजा भी हुआ करते थे, पीर भी हुआ करते थे, उनकी बेगम। जैसे शायद शाह आलम दरगाह की भी कोई है ना, इनकी कौन है वो? बीवी है, कौन सी वो? मीर की बीवी, ये लाल। अच्छा, ये मीर की बीवी है। अहमदाबाद में एक बहुत ही मशहूर दरगाह है शाह आलम की दरगाह, उनकी बेगम की भी मजार यही है। कौन सी वाली है दादा? दूसरे वाले, ये सेकंड नंबर पे। तो ये वली औलिया की बीवी की दरगाह है, तो बहुत ही मुबारक है हमारे लिए कि हमारी ज़ियारत हुई। दोस्तों मज़ार के साइड में ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है, बरामदा बना है चारों तरफ। आइए एक खास चीज़ आपको दिखाता हूँ जो रानी की हजीरे में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जितनी भी जालियाँ देख रहे हो, चाहे इस तरफ ये वाली हो, ध्यान देना आप लोग बस, और चाहे ये सेकंड वाली हो, आप जितनी भी जालियाँ देखोगे, जरा इधर आना, ये वाली जाली हो या फिर इसके पीछे ये वाली जाली हो या ये वाली जाली हो, आप आके चारों तरफ देख लेना, जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ आपकी जो नजर जाएगी, जितनी जालियां बनी है सब के सब डिफरेंट है, यानी एक भी एक जैसी नहीं है। तो सोचिए, पत्थरों को काटा गया, चाहते तो जो कारीगर थे वो एक डिजाइन में काटते, उसको सीख लेते, वही सारी तरफ बना देते, लेकिन इतनी अलग अलग डिजाइनों को बनाया है। कम से कम यहाँ पे 30-40 जालियां तो होंगी, 30 से लगभग ज्यादा ही जालियां, यानी 30 से ज्यादा डिजाइन में इनको कट करा गया है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। आप यहाँ जरा आओ, देखो एक जाली के अंदर देखना, ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन सेम, ये डिजाइन देखो अलग बनी हुई है, ये डिजाइन अलग बनी हुई है। एक जाली में 6 डिजाइन, और कोई भी जाली जैसी नहीं है, और 30-40 से ज्यादा जालियां हैं। तो आप समझो कि कितनी ज्यादा इस पे कार्विंग करी गई, कितनी मेहनत करी गई है। तो रानी की हजीरा ऐसे ही हेरिटेज साइट नहीं है, ऐसे ही ज्यादा यूनिक चीज नहीं है। आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी यूनिक चीज देख रहे हो। दोस्तों रानी की हजीरों में जब आप आओगे तो यहाँ पे जालियों में कलाकारी तो थी ही, लेकिन यहाँ पे आपको पिलर्स को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पिलर पे ध्यान नहीं दोगे तो आप रानी हजीरी को समझ लो समझे ही नहीं। यहाँ पे लगभग 36 पिलर है, मैं भी फिलहाल एक के सामने खड़ा हूँ। इस 36 पिलर में से एक को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बाकी सबका डिजाइन लगभग ऐसा ही है। देखो ये जो पिलर एक्चुअली बने हैं आपको बहुत ही साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी पे बना जिसको आज लोग अंग्रेज कॉपी कर रहे हैं। इतने सालों के बाद, ये 1400 साल में लगभग बना हुआ है, 600-700 साल हो गए इसको बने हुए, और 700 साल पहले की इंडियन टेक्निक हमारी कॉपी हो रही है। फॉरेन में कैसे आई समझाता हूँ। आप ये पोर्शन देखना, ये एक पत्थर बना हुआ है, इसको ला के रखा जाता था, उसके बाद इसमें ये सेकंड वाला फिट करा जाता था एकदम लॉक के जरिए इस तरीके से। जब ये फिट होता था, इसके ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये पूरा आर्किटेक्ट तैयार होने के बाद ये एक पिलर उठा के ला के सीधे इसके अंदर डाल के चूना भर के इसको कवर कर दिया जाता था। तो आज यही टेक्निक जो नट बोल्ट के जरिए फॉरेन में चल रही है, तो वो एक्चुअली हमारे इस हेरिटेज साइट से कॉपी हुई है। तो अंग्रेज क्या ही नया इन्वेंट कर लेंगे, प्राउड टू बी द इंडियन। इस बात के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों ये एक पिलर है, ऐसे ऐसे आप साइड में घूम के अगर देखोगे ना तो पूरे 36 पिलर आपको दिखाई पड़ेंगे। इन 49 मज़ारों में जब आप गेट से एकदम एंट्री होगे तो सामने जो मज़ार आपको दिखेगी सबसे बड़ी वाली, ये अहमद शाह सरकार जो अहमदाबाद के बादशाह थे, उनकी वाइफ की ये मज़ार है, जिनका नाम है मुगली बीवी। और ये जो दूसरी मज़ार है थोड़ा सा छोटी है इनसे, ये सैयद शाह आलम पीर सरकार की वाइफ की मज़ार है। और यहीं पे ये जो आप थोड़ा सा उठा के देखोगे तो यहाँ पे ये खांचे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली डायमंड लगा हुआ था जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया था। और ये जो तीसरी मज़ार है, इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो ये तीसरी मज़ार है हाजरा बीवी की, सैयद दातार शाह, जिनको बोला जाता है कि जिन्नातों के ये पीर थे। पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ 1 बाय 1 सब कुछ, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कि यहाँ पे सोचो रोशनी कैसे आती रही होगी। तो उसके लिए इंतज़ाम ये किया गया था कि बाहर 2 गमले बनाए गए थे। आइए पहले वो आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ टेक्निक क्या थी। जब आप यहाँ बाहर बरामदे में आओगे तो यहाँ पे एक ये और इस साइड में एक ये, तो इसमें लकड़ा फिट किया जाता था और उस पर दिए रखे जाते थे। उन दियों के रिफ्लेक्शन पड़ता था डायमंड पे और पूरा रानी की हजीरा चमकने लगता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब माइक नहीं था तो लोग अजान वजान देने के लिए क्या करते थे, यहाँ गुंबद का मिडिल में खड़े होकर के जब अजान देते थे, जब बस्तियाँ नहीं थी, शांति रहती थी, तो पूरी आवाज़ गूंजती थी। तो जैसे आज हम अजान देते हैं लगता है रिफ्लेक्शन से कि पूरा माइक में गूंज रहा है, वैसे ही बिना माइक के ये इंतजाम था। तो ये पुरानी टेक्निक है और आज हम माइक का यूज़ करते हैं।
दोस्तों ये पूरा व्लॉग मैं आपको दिखा चुका हूँ 49 दरगाह का, जो रानी हजीरों में है। तो आप भी यहाँ के विजिट जरूर करना। और ये डायमंड कहाँ लगे थे, तोता मुन्ने की दरगाह कहाँ थी, आप खुद भी पर्सनली आके चेकआउट कर लेना। फिलहाल आप लोगों को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये इस टॉपिक पर मेरी सबसे बेहतरीन वीडियो है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।